हेलो, जय श्नेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो जो कि फिर से नक्षत्र के बेस्ड पे ही है। अभी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो जो नक्षत्र के ट्रांजिट हो रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। होप आप लोग को पसंद आएगा। मेरे जो पुराने वीडियोस आप लोग ने लाइक किए उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोग को बोलूँगी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बिना देर किए अपन लोग डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। ये वीडियो है अभी सैटर्न जो बहुत मेजर ट्रांजिट होने वाला है। पूर्वा भाद्रपदा में सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है। अभी उत्तरा भाद्रपदा में चल रहा था, अब वो चेंज करके आपका पूर्वा भाद्रपदा में चेंज करेगा, जो कि होने वाला है 3 अक्टूबर को। ठीक है, इसी के बारे में ये वीडियो है क्योंकि ये 20 जैन तक रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड भी बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि हम उसमें पुरानी चीज़ों को अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पुरानी हमारी दिक्कतें होती है उसका कैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं वो ऑलरेडी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग को वो वीडियोज़ देख के भी बहुत मज़ा आएगा और आप लोग को पता चलेगा कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को कैसे ठीक करके मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। ठीक है, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस किया है। ठीक है, अब मैं प्रॉपरली इस वीडियो पे आती हूँ। देखो, पहले अपन लोग, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, पहले मैं इंट्रोडक्शन लूंगी, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है, फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड उसमें एंटर करेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, फिर मैं 12 ज़ोडिएक साइंस या 12 लगना पे इस पर क्या इंपैक्ट रहेगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैं हमेशा आधार रखती हूँ ताकि आप लोग को सिर्फ 12 साइंस पे नहीं, उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों वो आप देख रहे हो, ये भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अपन लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पहले मैं कुछ डेट्स बता देती हूँ। ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपका 3 अक्टूबर 9:49 PM पे हो रहा है। ठीक है, और ये आपका 20 जनवरी तक रहेगा, लेकिन 27 और 28 टाइम डिफर करेगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग। तब तक ये, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा तो सैटर्न रेट्रोग्रेड में इस नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। फिर 27 या 28 नवंबर से लेकर के 20 जैन तक वो डायरेक्ट मोशन में आपका ट्रांजिट करेगा। तो डायरेक्ट का मैं बाद में वीडियो लेकर आऊंगी। ये जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली रेट्रोग्रेड मोशन के लिए है, जो कि आपका 27 या 28 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को डेट समझ में आ गई हैं। अब मैं इसका मीनिंग, अपन अब डायरेक्टली मीनिंग पे आते हैं। देखो, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है उसको देखो क्या बोला गया है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये स्पेशली ये वाला जो ट्रांजिट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पास्ट चीज़ों से डील करेंगे। क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है, पास्ट चीज़ों से डील करते हैं। तो इस नक्षत्र में पास्ट चीज़ों से आप लोग डील करोगे। और डील क्या करोगे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो यही वाले नक्षत्र में सैटर्न ने ट्रांजिट डायरेक्ट मोशन में किया था अप्रैल और मई में। तो अप्रैल और मई में आप लोग जो कर रहे थे वो जो आपका अधूरा रह गया था, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया था, अब ये टाइम है कि उस अप्रैल मंथ में और मई मंथ में जो चीज़ें हुई हैं उसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, और फिर अपने लाइफ में आगे का रास्ता ढूंढो। तो उसके लिए ये वाला ट्रांजिट आया है। वो देखो कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजी बना हुआ है कि वो आपको मौका भी देता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ें जो आपकी गलती से रह गई हैं या आप कुछ गलत कर दिया था, आप नहीं उसको ठीक कर पाए, तो वो एनर्जी ऐसा देता है कि भगवान ये एनर्जी ऐसी देते हैं कि आपको मौका दे रहे हैं कि पास चीज़ों पे वर्कआउट करो, उसको ठीक करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अब किस किस सेक्टर में ये वर्कआउट करेगा, कैसे कैसे आपको चीज़ों को ठीक करनी है, किस आधार पर ठीक करनी है, वो इस वीडियो में अपन पूरा देखेंगे। तो मैं आपको बोलूँगी ये वीडियो पूरा देखना, इंट्रोडक्शन एटलीस्ट पूरा देखना, फिर जिसके जो लगना है उसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा भाद्रपद इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, द फॉर्मर ब्लेस्ड फीट। इसको लेग बोला गया है क्योंकि इसको क्या बोला, एक सर्पेंट है, ठीक है, जो अपने एक टांग पे खड़ा हुआ है। ठीक है, वो इसका आधार होता है पूर्वा भाद्रपद का। ठीक है, या फिर मैं बोलूं अर्ली फॉर्चुनेट स्टेप्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पुराने हमने जो कर्मा किए उसके आधार पे हम लोग अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे, स्पिरिचुअली अवेकनिंग करके। ठीक है, ये वाला जो ट्रांजिट है, ये जो नक्षत्र है, ये आपको मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो पहले आप लोग ने जो मिस्टेक्स किए हैं या जो अच्छा किया है उसके कर्मों के आधार पे ये चीज़ें आप स्पिरिचुअल अपनी अवेकनिंग करके हील करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तभी ये जो
पूर्व भाद्रपद का जो नक्षत्र ये वाला जो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि सैटर्न अभी कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, पाइसेस में। अगर काल पुरुष कुंडली में आप देखोगे तो पाइसेस का है, 12th हाउस का लॉर्ड है, और पाइसेस 12th हाउस में क्या होता है, मोक्षा का रास्ता है। तो मोक्षा कैसे हम पार कर सकते हैं, हीलिंग करके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके। तो पाइसेस में जो भी ट्रांजिट करते हैं, जो भी नक्षत्र आता है, वो हमेशा याद रखना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही आते हैं। उसी के आधार पर हम अपने लाइफ को इंप्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका प्रॉपर्ली सिंबल की बात करूं तो 2 फ्रंट लेग्स ऑफ अ फ्यूनरल कॉट, ठीक है, आर्धा शव, मतलब ये एक शिवा का एक फॉर्म बताया गया है कि एक सर्पेंट पे, ठीक है, या फिर एक सांप, आपने अगर देखा होगा कि 2 लेग्स के बीच में एक सांप पे शिवा भगवान खड़े हुए हैं, तो उस जो वो हिंदू डिटी में ये बोला गया है, तो वो जो सांप है मिड का, वो उसको एज अ सर्पेंट, क्यों, क्योंकि वो उनको एक आधार दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को पूर्व भाद्रपद को बताया गया है। बेसिकली ये जो फॉर्म है या ये जो सिंबल है 1 फीट पे खड़े होने का, ये साधना का सिंबल है। अगर मैं बहुत डिटेल में अगर बताऊं इसको, तो इस साधना का सिंबल, इसको साधना बताया गया है। कभी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हो, मैं आपको इसके आधार पे एक और चीज बताऊं, कभी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी एक भगवान की चैंटिंग एक पैर पे खड़े होकर आप देने की कोशिश करिएगा। एक चैंटिंग, सिर्फ मैं एक चैंटिंग की बात करूं, उसी टाइम पे खड़े होकर दो, और आप देखना कुछ चमत्कार ऐसा होगा कि आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी भगवान की चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं मैं पूर्व भाद्रपद से ही इसको कनेक्ट करी, क्योंकि 12th हाउस जो पाइसेस का मोक्षा का कारक होता है, वो तब तक मोक्षा आपको नहीं मिलेगा तब तक कि आप साधना नहीं करोगे, ठीक है। और साधना को इसको किस वे में बताया गया, एक पैर पे खड़े होकर ये साधना आपको बताई गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा होता है। अब ये और क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्युअलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, मतलब जन्म और मरण दोनों के बीच की जो लाइफ है, ठीक है, उस चीज को ये आपका बताता है। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको और डिटेल में बात करूं तो स्टार्टिंग और एंडिंग का सिंबल है ये, ठीक है। कुछ चीज हमारा स्टार्ट करना, देखो साधना है तो हम लाइफ में जी रहे हैं, तो हमने उसको साधना को स्टार्ट किया। साधना का एंडिंग पॉइंट क्या है, मोक्षा, जो हमारा लाइफ को खत्म कर देता है, एंडिंग पॉइंट है। तो उसको ही, इसलिए इसको पाइसेस के मोक्षा के घर में रखा गया है पूर्व भाद्रपद को, ठीक है। इसलिए वो एक पैर पे खड़े होकर साधना की गई है कि आप लाइफ में एंटर किए, आपने एक पैर पे खड़े होकर अपनी साधना की। साधना क्यों कर रहे हो, अपने लाइफ की इंद्रियों को जीतने के लिए आप साधना कर रहे हो, और फिर आपको लिबरेशन मिल गया या आपको मोक्षा मिल गया, जो कि आपकी एंडिंग हो गई। तो ये प्रॉपर है पूर्व भाद्रपद का मीनिंग। देखो ये जो मीनिंग है ना, इतना डिटेल में आप सुन लोगे ना तो कभी आप भूल नहीं पाओगे लाइफ में कि पूर्व भाद्रपद क्या, हमेशा आप लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। मैं बता दूं पाइसेस से कनेक्टेड है, मोक्षा से, एक पैर पे साधना, साधना क्यों करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर आपका एंडिंग पॉइंट है। तो ये सब आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी और लिबरेशन का आपका बेसिकली कारक होता है। इसकी जो डिटी बोली गई है वो है अजा एकापदा डिटी बोली गई है, ठीक है, जो कि एक तरह से फॉर्म है लॉर्ड शिवा का, जो मैंने आपको बताया कि बीच में एक सर्पेंट होता है, मतलब सांप होता है, और दोनों पैरों के बीच में वो सांप होता है, उस पर खड़े होकर वो साधना कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये उसको सिंबलाइज करता है। और वो जो एक पैर पर खड़े होकर कर रहे हैं वो क्या है, आप जब एक पैर पर खड़े होकर करते हो तो क्या होता है, आपको बैलेंस बनाना होता है अपने लाइफ में, तो ये बैलेंस का प्रतीक है, ठीक है। बैलेंसिंग है आपका, एक बोलो एक नींव है, ठीक है, जिस नींव पे आप खड़े होकर काम कर रहे हो, तो वो चीजें इसको बताता है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, क्यों आप ये सब चीज कर रहे हो, मतलब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए, ठीक है। तो वो उसको इसका कारक माना गया है। और अगर मैं इसको डिटेल में बोलूं तो ये सडन डिस्ट्रक्शन है, किस चीज का डिस्ट्रक्शन है, रिन्यूअल का। अब मैंने बताया ना, जैसे स्टार्ट हो रहा है, मोक्षा का रास्ता पकड़ लिया आपने, लिबरेट हो गया, लिबरेशन हो गया आपका, तो क्या हुआ, ताकि आप फिर से रीबर्थ नहीं ले पाओ, उसके लिए आप ये साधना कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसलिए ये पाइसेस में आता है 12th हाउस, फिर से मैं बोल रही हूँ मोक्षा का रास्ता कब आता है, जब हमारा फिर से रीबर्थ खत्म हो जाए, रिन्यूअल हमारे लाइफ का खत्म हो जाए, तब ये वाला जो बर्थ है ये हमारा आता है। तो सडन डिस्ट्रक्शन उस चीज का इसको बताया गया है, ठीक है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर, जिसको हम गुरु बोलते हैं। और जुपिटर, जैसे आप लोगों ने जुपिटर प्लैनेट तो सुना होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है, विजडम, एक्सपेंशन, पॉजिटिव वे में आपका एक्सपैंड करना। गुरु क्या, नॉलेज, ठीक है। तो ये किसी भी चीज की नॉलेज को गेन करना, इसको सब चीज हम जुपिटर से करते हैं। डिवाइन गाइडेंस, नॉलेज क्या, आध्यात्मिक नॉलेज। देखो केतु जो होता है वो स्पिरिचुअल, वो साधना है, लेकिन जो नॉलेज है साधना की, या जो नॉलेज है आपकी धर्मा की, वो क्या है, गुरु, वो जुपिटर प्लैनेट से हम देखते हैं। तो इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर। और इसका जो नेचर है नक्षत्र का, वो फियर्स, उग्र नेचर है, ठीक है। तभी एकदम स्ट्रॉन्ग बल पे देके हम लोग साधना करते हैं।
इसका जो एलिमेंट है ये आकाश से डिनोट होता है। इसका जो गोल है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मोक्षा या फिर लिबरेशन, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना और एंडिंग एकदम जाके डिस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल, कुछ भी वापस से रिन्यू नहीं हो पाए, हमारी लाइफ वहाँ पे मोक्षा के रास्ते पे जाके खत्म हो जाए, ठीक है, रीबर्थ बिल्कुल भी नहीं हो पाए। और ये जो रिलीज होगा ये आपका स्पिरिचुअल रिलीज होगा जो मोक्षा का रास्ता पकड़ेगा, ठीक है। इसका जो एनिमल होता है वो मेल लायन है, जिसको लीडरशिप और स्ट्रेंथ का कारक माना गया है। तभी एक पैर पे खड़े होकर साधना करना बहुत आसान नहीं, आप लोग करके देखिएगा एक बार, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रेंथ और लीडरशिप का क्वालिटी बताया गया है। ये मनुष्यगण का होता है जिसको ह्यूमन टेंडेंसीज रखता है। इसका मैं और थीम पे आऊँ, कोर थीम एकदम बात करूँ इस नक्षत्र की, तो ये मैंने बताया सडन एंडिंग्स है, ठीक है, और बिगनिंग होगी तभी आपकी एंडिंग होगी, मतलब डेथ और रीबर्थ, बेसिकली स्टॉप ऑफ रीबर्थ है, ठीक है। हम वापस से रिन्यू अपनी लाइफ को नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एनलाइटमेंट है, एकदम हमको होता है ना कि हम साधना में एकदम मगन हो जाते हैं, फिर हमको दुनियादारी का कुछ भी नहीं दिखता कि आगे पीछे क्या हो रहा है, वो एक्चुअल साधना है। तो उस एक्चुअल साधना को पूर्वा भाद्रपद ने बताया गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमारी हिडन मिस्टिकल नॉलेज भी होती है जो हमारी साधना में आती है बेसिकली, ठीक है। ऑकल प्रैक्टिसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्रा है, मंत्रा है, या फिर नॉर्मल अगर वर्ड में बोलूँ साधना है बेसिकली, ठीक है। तो उसको आप किसी भी वे में ले सकते हो। ये एक और चीज़ को डिनोट करता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग एंडिंग, एक चीज़ को और डिनोट करता है, वो है राइट और रॉन्ग के बीच का रास्ता, ठीक है, कि सही क्या है गलत क्या है उसके बीच में अगर आपको डिसाइड करना है। अगर आपको कोई भी प्लैनेट उत्तर भाद्रपदा में बैठा हुआ है तो उस की हेल्प लेके आपको पता चल सकता है, आप उस चीज़ का राइट और रॉन्ग निकाल सकते हो, क्योंकि ये उत्तर भाद्रपदा पाइसेस में कर रहा है, जुपिटर का रूलिंग नक्षत्र है। तो ये जो प्लैनेट है ये आपको नॉलेज के बेसिस पे राइट और रॉन्ग बताएगा, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके आपको राइट और रॉन्ग की चीज़ें दिखाएगा। ये जो ट्रांजिट हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग इसे अपने लग्न के आधार पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको लाइफ में छोड़नी है, ठीक है। जो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी आपके लाइफ में वो आपको छोड़नी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, और क्या चीज़ आपको एक्चुअल में एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें, ये वाला जो नक्षत्र है ये आपको बताएगा। अब मैं आती हूँ कि ये आपका और क्या क्या करेगा। ये आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करेगा। मैंने आपको बताया था ना कि वो जो अब एक पैर पे खड़े के सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बैलेंस। तो किस किस चीज़ का बैलेंस होगा, तो ये आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब जो हम लोग इतनी सारी लाइफ दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और आपकी स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, हमको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों में कैसे आपको बैलेंस करके लाइफ अपनी चलानी है, उस चीज़ को ये चीज़ आपको सिखाएगा। इसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं वो क्या है, फिलोसफिकल ग्रोथ, आपकी मतलब नॉलेज के बेस पे ग्रोथ होना, ठीक है, डीप विजडम, इंटेंस स्ट्रेंथ, विल पावर, लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, आपका इंट्यूशन पावर को इन्हांस करना। साधना करते तो क्या होता है, इंट्यूशन पावर इन्हांस होता है, तो वो भी हम इसी से ही देखते हैं। और चैलेंजेस जो है जो आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये फायरी साइन है। अब फायरी साइन है, उग्र है, तो आपको गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा आएगा, डिटैचमेंट होगा। क्या होता है ना कि हम डिटैचमेंट के रास्ते पे तो चलते हैं, लेकिन जब चीज़ें हमसे छूटती जाती है ना तो हमको दुख होता है, चाहे वो पैसा छूटे, रिश्तेदार छूटे, रिलेशंस छूटे, लव छूटे। तो ये वही है, ये क्योंकि ये आपको जिस रास्ते पे लेके जा रहा है तो आपका डिटैचमेंट वाला फेज आएगा, और जब भी आपको डिटैचमेंट आएगी तो गुस्सा आएगी, तो वो आपका एक चैलेंजेस आप लोग को फेस करना पड़ेगा। सडन कुछ लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस कालपुरुष क्या होता है, लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को छोड़ोगे पीछे आपको लॉस होगा, तभी तो आप साधना में मग्न होगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। लॉस भी हमेशा बेकार नहीं होता, लॉस होने की वजह से हम लोग धर्म में बहुत आते हैं। आपने देखा होगा कई लोग का पैसों का लॉस हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, धर्म में आते हैं, रिश्तेदार लॉस हो गए तो धर्म में आते हैं, ठीक है। तो जब तक लॉस नहीं होगा, क्योंकि आजकल ये पंचम काल है, ठीक है, इसमें लॉस होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान को एक्चुअल मोटिव पता चलता है धर्म का, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो सकता है, कुछ इनर कार्मिक बैटल से आप लोग लड़ सकते हो इस टाइम पे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने को मिलेंगे इस टाइम पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आती हूँ कि इसका जनरल सिग्निफिकेंस क्या होगा सैटर्न रेट्रोग्रेड का। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, मैंने अपलोड भी किया, वो बहुत मज़ेदार है। मतलब उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्रूव करनी है, आप लोग जाके बिल्कुल उसको देख सकते हो, ठीक है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है, हम लोग अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अंदर मूव ऑन करते हैं,
चीज़ों को हील करते हैं। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड जहाँ कनेक्ट होकर पास्ट कर्मा कनेक्ट हो जाते हैं। अब सैटर्न क्यों ऑलरेडी पास्ट कर्मा को कनेक्ट करता है, तो और ज़्यादा डीप कार्मिक चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में। हम हीलिंग करते हैं, हम उसको ठीक करते हैं, उस रिग्रेट को भूलते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ पास्ट लाइफ के होते हैं, कुछ पास्ट ईयर कर्मास होते हैं, तो हर टाइप के कर्मास आपके कनेक्ट होते हैं। इस एरियाज में कुछ डिलेज होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ आपके कार्मिक टेस्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग को फेस करने को मिलती है सैटर्न रेट्रोग्रेड में। इन जनरल बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको पेशेंस सीखते हो आप लोग, ठीक है। मैं बोलूँ तो डिसिप्लिन सीखते हो, क्योंकि सैटर्न किस चीज़ का कारक होता है? डिसिप्लिन का कारक होता है। तो डिसिप्लिन है, पेशेंस, ये किस बेसिस पे सीखते हो? क्योंकि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, तो आप लोग को ये सब चीज़ें इनबिल्ड आपके लाइफ में आती हैं। आप लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ के रिस्ट्रक्चर करते हो, पुरानी चीज़ों को सोच के कि मैंने क्या गलतियाँ की थी उसको ठीक करके वापस से अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड ना बहुत अच्छा होता है अगर कोई इंसान उसको पॉजिटिव वे में ले। तो हम लोग अपने लाइफ को रिव्यू करते हैं, लास्ट के 4-5 साल को रिव्यू करते हैं, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं हम लोग, और फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें किस बेसिस पे होती है? स्पिरिचुअल ऑडिट के बेसिस पे होती हैं, स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये वाला जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है आप लोगों के लिए, या हम सब के लिए बेसिकली। अब मैं आती हूँ कि सैटर्न रेट्रोग्रेड पूर्वा भाद्रपद में अगर ट्रांजिट करेगा तो क्या? देखो, मैंने पूर्वा भाद्रपद का मीनिंग बहुत डिटेल में समझा दिया, सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या होता है वो समझा दिया। अब दोनों को कंबाइंड करके जो ट्रांजिट हो रहा है 3 अक्टूबर को, 20 जैन तक ये हो रहा है, पर 27-28 डेट्स थोड़ा डिफर कर सकती हैं। नवंबर में रेट्रोग्रेड रहेगा, तो इसका अपन डिटेल में समझते हैं। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड जो मीन राशि में हो रहा है, पाइसेस में, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रांजिट है, ठीक है। क्योंकि ये आपको क्या बताता है? पाइसेस साइन जो होता है वो मैंने बताया कालपुरुष में 12th हाउस है, तो मोक्षा का रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी है, हमारे लाइफ साइकिल का पूरा एंडिंग है। फर्स्ट लाइफ हम जीते हैं, सेकेंड लाइफ फिर हमारा जो छोटी अवस्था होती है वो ऐसे करके सब कैटेगरीज बताई गई हैं, और फिर 12th रास्ता हमारा एंडिंग होता है, ठीक है। इसलिए इसको 12th में तो वो क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल कनेक्शन हमारा टूटता है उससे, या फिर मैं बोलूँ स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन हमारा चालू होता है। पूरा भाद्रपद है जो वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रीबर्थ समथिंग, या रिन्यूअल बेसिकली। अब सैटर्न जो फोर्स है वो क्या है? डीप इनर रिफ्लेक्शन है, कार्मिक रीपेमेंट है आपका, कुछ ईयर्स का या पास्ट लाइफ का भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इस वजह से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अब इसको मैं अगर दोनों को कंबाइन करके मैं बात करूं, तो अब आप लोग का टाइम है कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो उसको आपको ख़त्म करना है, और अब आपको न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी। किस किस में? रिलेशनशिप्स में, जॉब्स में, या फिर आप लोग कोई अपने लाइफ का स्ट्रक्चर या डे टू डे रूटीन में कुछ पैटर्न फॉलो करते थे उसको, तो वो अब आप लोग का सडनली एंड हो सकता है। उसको आप लोग रिलीज करोगे और लाइफ में आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। ये है जो आपके पर्सनल फ्रंट पे आप लोग को फील होगा इस ट्रांजिट में। स्पिरिचुअल क्लीजनिंग होगी, आप लोग मेडिटेशन की हेल्प लोगे, डिटैचमेंट करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, और उसके बेसिस पे आप लोग आगे बढ़ोगे। कुछ कार्मिक डेप्थ आपके हैं वो आपके रिपेस हो सकते हैं। कोई आपने पास्ट में कुछ गलतियां करी थी वो वापस से रिसर्फेस हो सकती हैं, उसमें आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव करोगे उस मिस्टेक्स को, और फिर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कुछ हिडन एनिमीज हैं जो आपको परेशान किए होंगे पास्ट में, वो रिवील हो सकते हैं, ठीक है। उनके साथ कनेक्शंस आपके टूट सकते हैं, और पॉजिटिव वे में टूटेंगे कि आपको समझ में आएगा वो इंसान अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग उनको बिल्कुल माफ करके छोड़ के आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। कुछ न्यू फेथ है या कोई न्यू बिलीफ सिस्टम आप लोग बना सकते हो। वो बिलीफ सिस्टम किसके बेसिस पे होगा? पास्ट चीजों के बेसिस पे होगा। तो ये सब जनरल चीजें हैं जो आप लोग को फील करने को मिलेंगी। अब सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं, कौन कौन सी? 3rd, 7th, 10th, ये सबको पता है। 3rd दृष्टि पे जो रहेगा वो क्योंकि सैटर्न पाइसेस में कर रहा है, तो 3rd दृष्टि आपकी एरीज में पड़ेगी, जो कि मैं बात करूं तो 3rd हाउस हो जाएगा आपका। वो किसका हो गया? आपका स्पीच, वेल्थ, फैमिली मैटर्स का होगा आपका, क्योंकि 12th हाउस अगर देखोगे कालपुरुष कुंडली में तो 2nd हाउस एक्टिव होगा, जो कि आपका स्पीच, वेल्थ और फैमिली का रहेगा। 7th दृष्टि आपके वर्गों को एक्टिवेट करेगी, जो कि आपका रिलेशनशिप्स पे फर्क पड़ेगा, पास्ट रिलेशनशिप्स पे चीज़ें ठीक होगी, पार्टनरशिप्स पे ठीक होंगी, पब्लिक इमेज आपकी इंप्रूव होगी, तो ये सब चीज़ पे आप लोग को वर्कआउट होगा। 10th दृष्टि जो रहेगी वो करियर हाउस पे पड़ेगी, सैगिटेरियस के लिए रहता है, जो करियर है, कर्मा है, पब्लिक स्टैंडिंग है, तो ये सब चीज़ पे करेगी, ठीक है। मैंने आप लोग को ये चीज़ बहुत डिटेल में समझा दी है। अब ये ही आपका पूरा कार्मिक साइकिल रहेगा। कैसे? ये पूरा ट्रायंगल है कर्मा का। कैसे ट्रायंगल है कर्मा का? मटेरियल वर्ल्ड 2nd हाउस,
7th हाउस आपका रिलेशनशिप्स और आपका 10th हाउस हो गया करियर धर्मा। तो ये पूरा एक ट्रायंगल है आप लोग का, जिस चीज़ पे आप लोग का ये सब चीज़ें पास्ट चीज़ से कनेक्ट हो। जैसे करियर, अब मैं एक एग्जाम्पल दूँ, पास्ट में कुछ करियर में मिस्टेक्स की होंगी, उसको आप इंप्रूव करोगे। कोई बॉस ने आपको परेशान किया होगा, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे। कोई रिलेशनशिप में आपको किसी ने तंग किया होगा, वो रिसर्फेस हो सकता है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे। किसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, ये सब आपके लग्न के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपके चार्ट में भी क्या कंडीशन है सैटर्न की, कौन कौन से हाउस एक्टिवेटेड है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन जनरल मीनिंग समझा दिया कि पूर्वा भाद्रपद का क्या मीनिंग होता है, सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या मीनिंग होता है, सैटर्न रेट्रोग्रेड पाइसेस में जब पूर्व भाद्रपद एंटर करेगा तो उसका क्या मीनिंग रहेगा। होप आप लोग को ये बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर एक बार आप लोग ने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, आप लोग पूर्व भाद्रपद अपने खुद कहीं डिटेल्स डाल के देखना आपको कौन सा प्लैनेट है जो वहां बैठा हुआ है। ठीक है, और उस पर आपको यही असर देखने को मिलेगा उस प्लैनेट के बेसिस पे। वीनस है तो लग्जरी के बेसिस पे मिलेगा, जुपिटर है नॉलेज के बेसिस पे मिलेगा, मर्करी है तो स्पीच के बेसिस पे मिलेगा, कौन कौन से हाउस कनेक्टेड है तो आप लोग खुद डिकोड कर सकते हो अपने कुंडली में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जो कि आपके 12 लग्न पर क्या इसका असर रहेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।